दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में अब क्या नया इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला था, आइए जानते हैं। अर्पिता जाते जाते वापस आई और थोड़ा झिझकते हुए बोली, मिस्टर संजय, ये मेरा कमरा है। उसने अभी तक ब्रश भी नहीं किया था, न ही अपना चेहरा धोया था। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे, तो वो कहीं नहीं जा सकती थी। अगर संजय उस बहस को फिर से शुरू करना चाहता तो उसे क्या करना चाहिए? आप पहले कपड़े पहन लीजिए, मुझे ऐसा देखकर अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर अर्पिता बाथरूम की तरफ गई और उसने एक टॉवल संजय को दिया। तुमने क्या कहा? संजय ने एक हाथ से टॉवल पकड़ते हुए कहा। अर्पिता धीरे से दांत निकालते हुए बोली, आपने जो पिछली बार परेशान किया था, ये तो बस उसी का प्यारा सा बदला था। संजय सोच रहा था कि उसे मौके का फायदा उठाते हुए अर्पिता की टॉयलेट बाउल में ही डुबो देना चाहिए। संजय सोचते हुए टॉवल को अपने ऊपर लपेटने लगा ही था कि उसने देखा कि टॉवल तो गीला था। उसी समय अर्पिता को भी याद आया कि उसने यूज किया हुआ टॉवल संजय को दे दिया था। जैसे ही उसने संजय की तरफ देखा, वो अपने दोनों हाथ उठाकर बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं कि मैं पहले उसे यूज कर चुकी थी। मैं आपको दूसरा टॉवल देती हूँ। संजय ने गुस्से में गीला टॉवल उसके मुंह पर फेंक दिया और उसके पास जाकर उसके सिर को दबाता हुआ बोला, अर्पिता, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें तुम परेशान करके भाग नहीं सकती। मिस्टर संजय, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, अपना हाथ हटाइए। अर्पिता ने पूरा जोर लगाकर किसी तरह टॉवल को दूर हटाया। तब तक संजय वहाँ से जा चुका था। होश में आकर उसे मिस्टर जॉनसन के बारे में याद आया और वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। वो जल्दी से तैयार हुई और अपना हैंडबैग उठाकर तेजी से मित्तल हाउस से बाहर चली गई। अभी तक सिर्फ 9 ही बजे थे और 11 बजने में 2 घंटे का समय बाकी था। क्योंकि अभी काफी समय बचा था, तो मिस्टर जॉनसन के डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर देखने के लिए ऑफिस चली गई। वो देखना चाहती थी कि कोई इम्पोर्टेंट डिटेल तो नहीं छूटी। अर्पिता सारी तैयारी कर रिसेप्शन टीम के साथ एयरपोर्ट के लिए चल दी। जब वो एयरपोर्ट पहुँचे, उन्होंने देखा कि ट्रांसलेटर शिखावस्थी उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। सुपरवाइजर अर्पिता, आप अब आ रही हैं। मिस्टर जॉनसन को समय पर ना पहुंचने वाले लोगों से नफरत है। उनके इस तरह चिल्लाने से अर्पिता हैरान हो गई और उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। अर्पिता को लगा कि फ्लाइट जल्दी आ गई होगी, पर वो खुद आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, तो फिर वो कैसे लेट हो सकती है? मिस्टर जॉनसन और उनकी टीम कहाँ है? अर्पिता ने पूछा। ये सुनकर शिखावस्थी तेजी से बोली, वो लंबी फ्लाइट की वजह से थक चुके थे और उन्होंने एयरपोर्ट पर आधा घंटा वेट भी किया। इससे वो इतने नाराज हो गए कि सीधे होटल चले गए। सुपरवाइजर अर्पिता, मैंने आपको साफ शब्दों में बताया था कि फ्लाइट 10 बजे आने वाली थी। आप पूरा आधा घंटा लेट है। अगर मिस्टर जॉनसन ने इस कोलैबोरेशन को आपकी वजह से कैंसिल किया, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी? शिखावस्थी बहुत जोर से बोल रही थी। पूरी रिसेप्शन टीम के चेहरे उसकी बात सुनकर बदल गए। फ्लाइट सुबह 10 बजे थी, तब तक 10:30 बज चुके थे। अगर कोई और भी होता जो कोलैबोरेशन के लिए इतनी दूर से आता और उसे आधा घंटा एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ता, तो वो भी इतना ही नाराज होता। फिर मिस्टर जॉनसन तो समय के बहुत पाबंद थे। आपने क्या कहा? 10 बजे की फ्लाइट थी। अर्पिता ने आंखें तीखी करते हुए शिखावस्थी की तरफ देखा। शिखावस्थी ने साफ शब्दों में अर्पिता को बताया था कि फ्लाइट 11 बजे की थी। अर्पिता ने समय का पूरा ध्यान रखा था और रिसेप्शन टीम के साथ बताए गए समय पर पहुंच भी गई थी। अर्पिता कुछ कहने वाली थी कि रिसेप्शन टीम के एक एम्प्लॉय के पास कॉल आया। हालांकि फोन स्पीकर पर ना होते हुए भी दूसरी तरफ से बोलने वाले इंसान की गुस्से भरी आवाज वहां खड़ा हर कोई सुन सकता था। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप एक गेस्ट को रिसीव करने का छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। आप सब 10:30 बजे पहुँचे, जबकि फ्लाइट पहले ही 10 बजे लैंड कर चुकी थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आप सबको एक लंबी छुट्टी दूं ताकि आप घर जाकर आराम से सो सकें? अर्पिता, तुम क्या कर रही थी? तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती। मैं आपको बता देती हूँ कि अभी अभी मेरे पास मिस्टर जॉनसन का कॉल आया है। उनकी टीम ने हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन को रिजेक्ट कर दिया है।
और वो लोग कल वापस इटली चले जाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट बंद होता है तो आप सब वापस ऑफिस आने से पहले अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर लें। गीतांजलि ने अपनी बात कहकर फोन काट दिया। उसने किसी को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। रिसेप्शन टीम के एम्प्लॉयर्स एक दूसरे को परेशान होकर देखने लगे और फिर वो एक साथ अर्पिता की तरफ मुड़े। उस समय अर्पिता ही मिस्टर जॉनसन के प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी। आखिर उसने फ्लाइट का टाइम गलत समझा था और जिसका असर बाकी की टीम पर पड़ा था। अर्पिता जानती थी कि उसके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। अर्पिता ने शिखावस्थी के खिलाफ कोई सावधानी नहीं बरती थी। उसने उसकी बात बिना सोचे मान ली थी। अगर अर्पिता बाकी टीम को समझाती कि उसने गलत नहीं सुना था तो शिखावस्थी ने उसे फ्लाइट का समय 11 बजे ही बताया था, तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, बल्कि हर कोई अपने दिमाग से सोचता कि सारा दोष ट्रांसलेटर पर डाल रही है और अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। वो अब सिर्फ इतना कर सकती थी कि किसी तरह इस कोलैबोरेशन को बचाए। अगर मिस्टर जॉनसन उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो गए तो बाद में वो अपनी बात एक्सप्लेन कर सकती थी। अर्पिता ने गर्दन घुमाकर शिखावस्थी की तरफ देखा और उससे पूछा, मिस्टर जॉनसन और उनकी टीम किस होटल में रुके हैं? शिखावस्थी थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से अपना हाथ उठाकर अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, अगर तुम्हें पता भी चल जाए कि वो किस होटल में रुके हैं तब भी ये किसी काम का नहीं होगा। मिस्टर जॉनसन बहुत गुस्से में थे। वो पहले ही कह चुके थे कि वो कोलैबोरेशन नहीं करेंगे और वो हमारी कंपनी की तरफ से किसी से भी नहीं मिलना चाहते। कुछ भी असंभव नहीं है। हमें रिजल्ट का पता तभी चल सकता है जब हम अपना पूरा जोर लगा दें। अर्पिता ने उसको बीच में ही बोलते हुए रोका और आगे बढ़ी। अर्पिता का चेहरा अपने मजबूत और पक्के नजरिए की वजह से बिल्कुल बदल चुका था। उसने सिर उठाकर शिखावस्थी की तरफ देखा और अपने हर शब्द के बाद रुकते हुए बोली, आप एक ट्रांसलेटर हैं जिसे हमारी कंपनी ने मुझे असिस्ट करने के लिए भेजा है। आपका काम है कि आप मेरी बात को सुने और अपना काम ठीक से करें। मुझे कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए अगले एपिसोड्स।